हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और सर्दियाँ आ चुकी हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो हल्की फुल्की सी सर्दी लग गई, हल्की फुल्की लगी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगी। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैंने नाश्ता कर लिया, आप लोग को दिखा दिया था। तो बस मैंने नाश्ता कर लिया। कल एक्चुअली वो मतलब बनाने तो चल रही थी लेकिन बना ही नहीं पाई, वीडियो नहीं बना पाई। और शोना ने कल बहुत ज़्यादा परेशान किया था। काफ़ी बार सोचा कि मैं फ़ोन उठाऊँ, कुछ शूट करूँ, लेकिन फ़ोन उठाने की बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल रही थी। उसका रीज़न ये है, कल शोना की तबीयत ठीक नहीं थी और छोटे बच्चों को एकदम से पता भी नहीं चलता कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो मैंने सोचा उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो मैंने उसके पेट के दर्द की भी दवाई खिला दी। और फिर उसके बाद मैंने उसको सर्दी की भी दवाई खिला दी, क्योंकि सर्दी तो उससे हो ही रही है थोड़ी बहुत। लेकिन क्या हुआ, कल ये सारा प्रोसीजर मैंने कर लिया था, आप लोगों को दिखाया था। लेकिन हम नाश्ता ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इतना परेशान किया हुआ था, बस बेचैनी और रोना, बेचैनी रोना। तो मैं उसी में लिटरली लगी हुई थी। फिर एंड ऑफ द डे मतलब दोपहर के 12:30 बजे उसने वॉमिट ही कर दिया। वॉमिट क्या कर दिया, वो ब्लैंकेट वगैरह पे सब वॉमिट कर दिया, कपड़े वो कर दिए। तो कल मैंने फिर मशीन लगा ली और ये देखिए, ये धो के अभी रखे यहाँ पर सुखाएं। और वो ब्लैंकेट धो के रखे। ये ब्लैंकेट इतना बड़ा और इतना भारी है कि ये ना वो स्पिनर में स्पिन भी नहीं होता, इसे सुखाना पड़ता है प्रॉपर। तो मैं अभी इसे धूप में भी डाल कर आऊँगी ताकि ये प्रॉपर सूख जाए। ये कल का सूखा हुआ है, पानी वानी तो इसका स्ट्रेन हो गया है, लेकिन बस ये है कि इसे प्रॉपर धूप लगानी पड़ेगी। तो ये चीज़ है। लेकिन ये मोटा भी है। वो जो वो वाला है ना, वो तो एसी ब्लैंकेट है। ब्लैक एंड वाइट वाला जो हमारा है वो एसी ब्लैंकेट है। ये वाला सर्दियों का थोड़ा सा ब्लैंकेट है। बस ये करना है। तो मैं बता रही थी कि मैं इतनी फेड अप हो गई थी, इतनी इरिटेट हो गई थी ना, कि बस पूछो मत। क्या करूँ भैया, जब नहीं अपनी लाइफ भी तो देखनी है ना। बच्चा इतना क्रैंकी हो रहा है, हम खा कुछ नहीं पा रहे हैं। मैंने नाश्ता भी दोपहर के 1 बजे किया। अच्छा, बीच में लिबा को भूख लगी थी। अब छोटे बच्चे तो कुछ समझते नहीं है, तो फिर मैंने 10 मिनट के लिए उसको रोने भी दिया, शोनू को। कि मैंने कहा नहीं, मैं इसको बना के दे दूँ। तो मैंने लिबा को तो दे दिया बना के। फिर आयरा आई, फिर आयरा को भी दे दिया। फिर उसके बाद 1 बजे जाके मैंने कुछ खाया। और फिर हमने लंच भी नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 1 बजे ब्रेकफास्ट होगा तो फिर लंच कहाँ से करेंगे। तो बस फिर ऐसे ही सारा दिन चला गया और पता भी नहीं चला। सर्दियों के दिन है, नाश्ता पानी में अभी भी 11 बजे हैं और अभी मैंने नाश्ता करा। क्योंकि सुबह के जो स्पेशल आवर्स होते हैं ना, जल्दी वाले काम करने वाले, वो सारे तो वो मैडम ले जाती हैं। वो उठ जाती है, वो सुबह 4 बजे से उठ जाती है। और फिर तब से रोना धोना टी टू करती रहती है। लेकिन लगती बड़ी क्यूट है भाई, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। ऑब्वियस सी बात है, मेरी औलाद है। बल्कि कल ऐसे हुआ, कल ना अपी का फ़ोन आया। तो अपी मतलब पूछी थी कैसे। मैंने कहा बस पूछो मत, अभी तो मैंने नाश्ता नहीं करा है, ये वो। तो बेचारी बहनों को बहनों की आती है। अभी मुझसे कहती है एक बात बोलो, तू बुरा तो नहीं मानेगी? मैंने कहा नहीं, बोलो। कह रही अच्छा अब आ रही रोशनी। तो कहने लगी कि ना, तू अपनी सोनू को मतलब थोड़े दिन के लिए मुझे दे। थोड़े दिन के लिए? कह रही मैं हमेशा के लिए नहीं मांग गई। कह रही मैं उसे पाल के 2-3 महीने तू अपना और ठीक हो जा। अभी तो सिजेरियन हुआ है, अभी उतनी हेल्थ भी अच्छी नहीं है। तो तू मुझे दे दे, मैं पाल के तुझे दे दूँगी। मैंने कहा हाँ, सही कह रही है। मैंने कहा ये तो मम्मी भी कह रही थी कि इसे तू मुझे दे दे, मैं पाल लूँगी। तू अपनी दोनों को देख लियो। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं नहीं दे पाऊँगी। मैंने कहा मैं मतलब वैसे तो अगर कोई मुझसे ये कहे ना कि लेके जा रहा है या, तो मैं 1 घंटे के लिए भी नहीं दे पाऊँ। अब ये है कि चलो मतलब वैसे मैंने अपने बच्चों को कभी छोड़ा नहीं है। बहुत ही उस मजबूरी अगर हुई तो भले ही एक एक आध बार मैंने लिबा को छोड़ा है। हाँ, आयरा तो बड़ी हो गई है, तब शॉपिंग वगैरह पे जा रहे हैं तो उसे छोड़ा, वो भी दिल्ली में। यहाँ तो लेके ही जाते हैं साथ में। और क्योंकि फिर पापा का काम है और वो पापा को परेशान करते हैं। यहाँ हैंग कौन जाते, ज़्यादातर मैं, मम्मी और बाजी हैं। तो ये ऐसे करके होता है। और लिबा को तो मैंने एक आध बार ही छोड़ा है दिल्ली में, क्योंकि लिबा रुकती भी नहीं थी ना। तो इस वजह से लिबा हमेशा मतलब मेरे बच्चे, मेरी मतलब मम्मी कहती हैं, दिल्ली वाली मम्मी, कि तुम्हारे गले का हार है। तो मैं कहती हूँ हाँ, मेरे गले का हार है। मेरे दिल का सुकून है बहुत ज़्यादा। इनको मतलब हर माँ करती है, मुझे ऐसा लगता है। मैं कुछ स्पेशल नहीं करती, लेकिन बस ये है कि हाँ, मैं नहीं छोड़ सकती, कितनी भी परेशान होंगी, मर भी रही होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं, मेरे बच्चे मेरे पास ही रहें। और अच्छी लगती है, मुझे बहुत क्यूट लगती है। और बल्कि मेरे पास अन्नू के और अपी के, सबके, मिराज के, सबके फ़ोन आते रहते हैं कि क्या कहते हैं, सबसे पहले बात तो कब आओगी, ये वो है। बस जबकि हज़ार बार बता दिया भैया सर्दियों की छुट्टियों में आऊँगी। उसके बाद ये होता है कि शोनू का फ़ोटो दिखाओ। और अप्पी और अन्नू ये लोग तो वीडियोज़ में देख लेते हैं, तो वो इतना प्यार जताते हैं। वो ये कहते हैं ये आएगी, हम इसके साथ बहुत खेलेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी-सी चबी है, क्यूट है।
और मैंने कहती है, मैंने जैसे वीडियो वगैरह उतना नहीं देख पाती, बिजी रहती, तो वो कहती है हमें इसकी फ़ोटोग्राफ्स भेजा करो। तो ऐसे ही सबका अपना अपना प्यार है, प्यार लुटाने का तरीका है। और आज मेरा चश्मा मेरे दुपट्टे में मैच कर रहा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अब ना सर्दियाँ आ गई हैं, अब ज़्यादातर आप लोग मुझे 1 या 2 तरह के दुपट्टों में ही देखेंगे। सूट तो गर्म पहनूंगी, लेकिन मैं उनके साथ के शॉल वगैरह कम लेती हूँ, तो दुपट्टा ही लूँगी। मैंने सारे दुपट्टे रख दिए हैं गर्मियों के, तो बस मैं एक ये निकला हुआ आयरा की साड़ी के लिए भी तो चाहिए होता है, और एक ये साड़ी रखी हुई थी तो जो मैंने ओढ़ ली। तो ये 2 तरह के दुपट्टे में देखेंगे, तो ये मत कहना कि आपने ये चेंज नहीं करा, वो चेंज नहीं करा। बाकी सब तो स्टोल या शॉल वगैरह ही होंगे, तो देखेंगे वो भी, कभी ओढ़ना हुआ तो ओढ़ लेंगे। तो बस ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। ये चुनु का हो गई, दल गया। हम लोग ना छत पे चले गए थे ब्लैंकेट सुखाने के लिए, जो मैं आपको अभी दिखा रही थी, मैं और आयरा। ये पता नहीं क्या हुआ, ये यहीं खेल रही थी और ये बाहर बालकनी में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। आप नहीं करा होगा, अपने आप तो हुआ नहीं होगा। अरे नहीं, हाँ, आपने बंद करा था, मैंने देखा था। अच्छा, हाँ, मैं ये दरवाज़ा बंद करके मैं ऊपर गई हूँ। हाँ, हमारा एक ही तो दरवाज़ा है ना, मतलब जीने की तरफ आ जाता है, तो मैं जीना खोलने के लिए, ऐसे तो जीने में 2 दरवाजे, जीना खोलने के लिए ये बालकनी के दरवाजे को साइड करना पड़ता है। ओके, और ये बाहर रह गई, मैंने देखा भी नहीं। अब ये मम्मा मम्मा रो रही रो रही रो रही। मैं कह रही मेरी लिबू की आवाज़ आ रही है मुझे, फिर मैंने आके देखा मेरा लिबू ऐसे रो रहा। अल्लाह अल्लाह, और बालकनी में मुझे डर भी लग रहा। इसकी तबीयत ठीक नहीं है भैया, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई इससे कुछ नहीं कहेगा मेरे लिबू से, है ना। अब लिबू नहाने जा रहा है, वैसे इसे बुखार चल रहा है, लेकिन ये नहाने जा रहा है ना। नहाने से बुखार वैसे भी उतरता है ना। चलो ठीक है, अब हम बच्चों को नहलाते हैं, है ना। चलो, यहाँ बन रही है मेरी चाय और मैं बहुत जल्दी में हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऐसा क्यों है मैं अभी आपको बताती हूँ फटाफट से। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। अभी चल रहा है वर्ल्ड कप का मैच और मुझे जल्दी से चाय लेनी है और चाय के साथ बिस्किट लेके, और मैं आराम से बैठ के मैच देखूंगी। मैंने ज़्यादा आज कुछ भी नहीं करना, बस रोटी बनानी है खाने में। और मैं ही क्या, पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस मैच के लिए। वैसे मैं कम देखती हूँ, लेकिन वर्ल्ड कप है तो मैं ज़रूर देखूँगी। तो बस अभी जल्दी से चाय ले लेती हूँ और फिर मैं अंदर चलती हूँ। यहाँ पर मेरी चाय बन गई है, एकदम कड़क सी मैंने चाय बनाई है, एंड बिस्किट। और चलो भैया चलो, टाइम नहीं है हमारे पास फालतू का। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी आप अंदर कमरे में कैसे देख पा रही हैं मैच। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग को पता है कि हमारे मतलब टीवी का जो कनेक्शन है उसमें मतलब ये वाला चैनल आता ही नहीं है। तो मैं ना डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख रही हूँ, मतलब ऑनलाइन देख रही हूँ अपना मैच। तो बस मैं चाय भी पीऊँगी और साथ में मैच भी देखूँगी। अब मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, अभी के लिए तो इतना ही, मैं चाय पी लूँ और मैं अपना मैच देख लूँ। और सबको मतलब यही है मेरी दुआ कि अल्लाह पाक हमारी टीम जीत जाए, और आप लोग भी दुआ करना। ऑब्वियस सी बात है आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन और करो और करो और करो। एक्साइटमेंट लेवल हाई है, मुझे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है। आई एम सो एक्साइटेड। तो चलो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी इंडिया की टीम जीत जाए, और मैं अब अपना मैच देख लेती हूँ फटाफट से। सो वेलकम बैक। तो कल तो मैंने बड़े अच्छे मूड पे, मतलब अच्छे नोट पे अपना वीडियो बंद किया था, क्योंकि उसके बाद मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैंने आप लोगों से कहा था कि अब मैं देखूँगी अपना मैच, तो मैं वही देख रही थी। और फिर जब मैच ख़त्म होते होते मूड मेरा इतना ख़राब हो गया, तो मैंने वैसे ही कुछ शूट नहीं किया। पहले एक्साइटमेंट में नहीं किया और फिर दुख में नहीं किया। ऐसे करके काम चला है। और फिर कल के बाद मैं आप लोगों से सीधा आज मिली, और मैं आज इतनी अपसेट थी कि मैंने दिन में भी कुछ ज़्यादा खास शूट नहीं किया है। तो खैर बहरहाल कल के बारे में बस आप लोग को मतलब क्या ही बताऊँ, आप लोगों को सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि कल क्या हुआ है। और बस इतना ही कह सकते हैं कि हमसे ज़्यादा मेहनत तो उन लोगों की थी। हमारे जो प्लेयर्स हैं उन लोग की अपनी शक्ल देखी थी, कितना ज़्यादा उदास थे, और कुछ लोग तो रो पड़े, तो वो चीज़ें नहीं देखी जा रही थी। और फिर ऑब्वियस सी बात है कि हम तो सिर्फ एक दिन अपनी काम वाम छोड़ के, या काम जल्दी निपटा के, या जैसे भी है पॉपकॉर्न लेके और कुछ खाने पीने का लेके बैठ गए। जैसे मैं चाय और बिस्किट लेके बैठी थी, बैठ के मैच देखने के लिए, और बस हमने ये कह दिया ओ हम उदास हैं। लेकिन उन लोगों से पूछो जो इतनी मेहनत करके आए हैं, उन लोगों के लिए तो ज़्यादा मेहनत है। तो कितना अच्छा खेली है इंडिया, क्या शानदार प्रदर्शन रहा है पूरी सीरीज़ में, वर्ल्ड कप सीरीज़ में इंडिया का। तो कोई बात नहीं, फाइनल हार गई, खेल में जीत हार लगा रहता है। तो मुझे भी बस आप लोग को यही कह सकते हैं कि संदेश देना है कि हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए कि ठीक है खेल है, खेल में जीत और हार लगी रहती है। इंशाल्लाह ये वक्त हमारा नहीं था, नेक्स्ट टाइम वर्ल्ड कप होगा तो इंशाल्लाह ट्रॉफी हमारे हिंदुस्तान में आएगी। तो बस उसी के मतलब सभी सैड थे, मैं भी सैड ही थी, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर इसीलिए ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया।
तो आज अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो, मैंने वीडियो का एंड नहीं दिया था तो अब मैं एंड कर देती हूँ। तो आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो ढेर सारा लाइक करना, और कोई कमी हो तो बताना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। मैं ये सब तो बोलना भूल ही जाती हूँ। आए रहा, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आप वैसे ही चढ़ 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 चीज़ खा रही है अपनी, और लगी पड़ी। मैं सोचूँ अवॉइड कर रही हूँ कि शायद अब नहीं करेगी, अब नहीं करेगी, अब नहीं करेगी, लेकिन वो पूरा खाने में लगी हुई है। बच्चे यहाँ पर सो रहे हैं, आप लोग को देखने हैं। चलो देख, जैसे ही कहा वैसे लिबा उड़ गई है। ये आया, एक और बलून दिखाना। ये बच्चों को बलून किसने दिलाया? अच्छा, ताऊ ने। पापा के पास नीचे काम करते ना भैया, उन्होंने, वरना हमारे, अच्छा, वरना हमारे बच्चों का कोई ताऊ नहीं है। मतलब रिलेशन में कोई ताऊ नहीं। लिबू को भी तो दो। लिबू आपका कौन सा, पिंकू वाला? लिबू आपको शुशु तो नहीं आ रही? हाँ तो वो पिंकी तो मांग रही है, पिंक उसका है। पिंकू पिंकू गाइस को दिखा दो इधर। गाइस लिबू का बलून देखो। मैंने तो ब्लू कलर का कुछ पहना ही नहीं है। कोई बात नहीं। और यहाँ पर कौन छो रहा है? यहाँ पर छो रही है चूना। चूना छो रही है हमारी मोना, मोना चोना। चलो अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।